नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अंबाला छावनी एकता विहार पुलिया की समस्या से जनता दुखी और लोगों ने समस्या आजाद टीवी न्यूज 24 को बताई। उस मुद्दे पर जब वार्ड 16 शक्ति प्रमुख विनीत गुप्ता से बात की, उन्होंने जन स्वास्थ्य अधिकारी जगदीप विर्क से बात की। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस सड़क के खड्डे को जल्द पक्का करवा दिया जाएगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उपाध्यक्ष अंबाला सूबेदार मेजर कृष्णलाल सेवानिवृत्त ने आजाद टीवी न्यूज 24 की सफलता और सच खबर दिखाने पर शुभकामनाएं दी और एरिया की समस्या भी बताई। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज एकता विहार चौक पुलिया पर हम दोबारा सर्वे करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बस स्कूली बच्चों की जो फंस गई थी और एक हादसा होते होते टल गया, कारण कि उसमें स्कूली बच्चे उस टाइम नहीं थे और यहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा था। उसके बाद हमने यहाँ पर वार्ड 16 के शक्ति प्रमुख विनीत गुप्ता से बात की और उन्होंने जब प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इसको जल्द हम सीसी करवा देंगे। पर आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के कहने पर शक्ति प्रमुख विनीत गुप्ता ने यहाँ पे उस टाइम बलियाँ लगवा दी थी कि ताकि आने जाने वाले राहगीरों को ये दिखाई देता रहे कि आगे एक खड्डा है। उन बलियों के बाद प्रशासन द्वारा यहाँ पे इस खड्डे को तो भर दिया गया और सिर्फ मलबा और मिट्टी डाल के भर दिया और स्थिति आज भी जस की तस है कि खड्डा तो भर गया पर वही पत्थर यही और ये भी एक हादसे को न्योता देंगे ही। ये दोपहिया वाहन हो गया, स्कूली बच्चे, यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ निकलते हैं पर हालात जस के तस। अब सवाल ये कि प्रशासन आखिर जब ये काम करने आया था तो इसको सीसी क्यों नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात, जुम्मेवार जो यहाँ पे पार्षद हैं और प्रधान हैं, उन्होंने उस टाइम इसको सीसी बनवाने के लिए क्यों नहीं उनको बोला। अब इसके लिए हम बात करते हैं शक्ति प्रमुख बीजेपी विनीत गुप्ता से कि क्या कारण रहे कि जब प्रशासन ने उस दिन इनको कहा था कि हम जल्द ही इसको सीसी पुलिया बना देंगे, क्यों नहीं बनाई गई। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर। अच्छा सर, ये नाले वाली पुलिया का क्या रहा, उसका जो कच्चा किया था उस दिन कहाँ करके गए भाई साहब। वहाँ उस दिन मलबा घेर के चले गए ऊपर से। मैंने उस दिन भी कहा था इसके अंदर से गाद निकाल के इसके अंदर पक्का कर दो इसको बढ़िया तरीके से। पूछ के बताओ सर मेरे को कब, कितनी देर में, कब से काम शुरू होगा ये। मेरे को सर कॉल बैक करो 15 मिनट में ना। हाँ विनीत जी, ये बताइए कि ये पुलिया उस दिन आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी जब हम मौके पे आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इस पुलिया को हम जल्द से जल्द सीसी कर देंगे और अब ये सिर्फ उसको भर के ही चले गए हैं, तो ये सीसी क्यों नहीं करके गए जी इसको। नमस्कार प्रदीप जी, मेरी जेई साहब से बात हुई थी और जो उनके आगे लाइनमैन है राहुल जी, उनसे ही बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने इस पर मलबा डाल दिया है, इसको 1-2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा और जो सूखना है इसमें जो उसकी खाद है उसको सूख जाए तो 1-2 दिन के अंदर उसको पक्का कर देंगे। तो मेरी अभी भी जस्ट बात हुई है थोड़ी देर पहले भी जेई साहब से जी। तो उन्होंने यही कहा है कि कल नहीं तो परसों तक इसको पक्का कर दिया जाएगा। ठीक है जी, मतलब जनता को राहत इसमें हो जाएगी। हाँ जी। और आप ये बताएं कि ये जो पुलिया है आज, मतलब एक जनता में मैं कईयों लोगों से मिला तो उनका ये कहना है कि ये जो काम है वो अपना गुप्ता जी के प्रयासों से ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जबकि ये जिम्मेवारी तो प्रशासन की थी, तो प्रशासन ये जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाता अपनी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये गुप्ता जी के कहे से नहीं हो रही, ये हमारे माननीय मंत्री जी के कहे से हो रही है। ये हम मंत्री जी के सारे
काम करने वाले वो हैं, जी हम पदाधिकारी हैं और मंत्री जी के कहे से हम सब कुछ करते हैं। हमारे मंत्री जैसे हमारे को निर्देश देते हैं वैसे काम हो रहा है। हम तो सिर्फ जो प्रशासन के साथ अपना तालमेल बिठा के जनता के काम करवा रहे हैं और वो करवाते रहेंगे। वार्ड 16 शक्ति प्रमुख विनीत गुप्ता का ये कहना कि मंत्री जी के सेनापति काम करवा रहे हैं उनके आदेश पे, और वाकई जनता के लिए भी ये काबिल तारीफ़ कि गुप्ता जी अपने प्रयासों और मंत्री जी के आदेशों को बहुत ही अच्छी तरह निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जनता को राहत की बात कि बहुत जल्द ही ये पुलिया जो है सीसी हो जाएगी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। मैं सूबेदार मेजर कृष्णलाल सेवानिवृत्त। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद टीवी का प्रोग्राम, कार्यक्रम और उनकी प्रस्तुति मैं बहुत अरसे से देखते आ रहा हूँ, जो बहुत ही सुंदर, निर्भीक, निडर और निष्पक्ष है। आम जनता के जो मुद्दे हैं ये आज़ाद टीवी के द्वारा उठाए जाते हैं और प्रयास यही रहता है कि अथॉरिटी, मंत्री जी और जो भी अधिकारी हैं उन तक ये पहुंच सके और जनता को समाधान मिल सके। आज हम एकता विहार चौक पे खड़े हैं। मैं शक्तिनगर में रहता हूं। ये रोड जो एकता विहार से लेकर नग्गल रोड भान तक बनी है, ये बहुत अरसा हो चुका है। बहुत स्लो काम चल रहा है। जनता को बहुत दुख और तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, आवारा पशु, यहाँ कुत्तों का आतंक भी है। एकता विहार चौक की जो पुलिया है उस पर अगर आप देखोगे आम जनमानस का चलना मुश्किल हो चुका है। मेरी मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है इस पुलिया को जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाए ताकि आम जनमानस को चलने में सुविधा ना हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो भी काम अम्बाड़ा में हो रहे हैं उनकी हम तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, परंतु योजनाबद्ध तरीके से अगर कार्य हो तो उसमें जनता के टैक्स का पैसा भी बचता है और जनता को तकलीफ भी कम होती है। कहीं रोड बन चुकी है, सीवरेज नहीं डला, फिर रोड बन गई, सीवरेज डल रहा है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, तो फिर पैसा तो हमारा ही खर्च हो रहा है। जनता हम हैं और हमको तकलीफ होती है। मेरी सभी अधिकारियों से, राज्य सरकार से, हमारे मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी तिथि सुनिश्चित की जाए और वो सुनिश्चित तिथि से पहले काम संपूर्ण हो ताकि विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े। और हम बीजेपी के वर्कर हैं और निडर हैं और निडरता से मैं बोल रहा हूँ कि काम अगर मंत्री जी चाहें बहुत जल्दी संपन्न हो सकते हैं। और मैं प्रार्थना दोबारा से फिर करता हूँ कि जनता की सुविधा के लिए ये जो नग्गल रोड बांध तक बनी है एकता विहार चौक से, इसको संपन्न कराया जाए, संपूर्ण कराया जाए और योजनाबद्ध तरीके से कराया जाए। जय हिंद। आप एक ये बताइए कि ये जो सड़क है, आजकल एक नई चर्चा यहाँ पे हर जगह है कि लोग कहते हैं कि सीसी की जगह अगर लोकल ही सड़क बने तो उसका बहुत फ़ायदा है। हाँ, लोकल सड़क बने उसका बहुत फायदा है। सीसी की जगह क्योंकि वो जल्दी टूट जाती है, खड्डे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारी जो टनलों वाली सड़क है फिर भी वो मजबूत रहती है। नहीं, जो लुक वाली मतलब सड़क जो है वो कहते हैं कि उसमें चोटिल नहीं होता आदमी, और नंबर अच्छा, दो वैसे भी ठीक रहती है। तो क्या आपके हिसाब से भी लुक वाली सड़क बनना बहुत ज़रूरी है जी? तो लुक वाली बन जाए और भी अच्छी है, क्योंकि उसकी ये एक तो मजबूती रहती है जी जी। और यातायात और आम जनमानस का जो जिंदगी है सुगम हो जाती है। और एक ये बताइए कि यहाँ एक ये लेबल का बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है, बता रहे हैं जी लेबल सड़क का अप डाउन आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना था ये भी हाँ जी कि सड़क का लेवल और जो नाले बने हैं उनका लेवल में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमने जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाई, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी की निकासी हो जाएगी। धन्यवाद। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।